में जो है अधिकारियों की जांच ना करके सिर्फ प्रबंधक और बच्चे की ही जांच की जा रही है। इस पर प्रकाश है। देखिए, आरटीई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको बेसिक शिक्षक संघ 2007 से लगा हुआ है। जब से आरटीई का एक्ट बनना शुरू हुआ तब से हम लोग लगे हुए हैं आरटीई के लिए। 2009 में लागू हुआ, थोड़े बहुत संशोधन के लिए कपिल सिब्बल साहब से संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की, अध्यक्ष जी ने भी मुलाकात की, मैंने भी मुलाकात की और भी पदाधिकारी मिले, लेकिन वहीं से थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि ये लागू तो हुआ था 100% बच्चों को निःशुल्क करने के लिए। उस समय की तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो 100% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहती थी और आरटीई का लाभ देना चाहती थी। लेकिन अब इस समय बदला, सरकारें बदल गई और यह 25% पर आ गया। फिर 25% केवल कक्षा 1 या प्री प्राइमरी के 25% पर आ गया। इसके लिए तो आप लोगों को युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। मोहनलालगंज से इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि मोहनलालगंज ही इसका शुरुआत कर रहा है, लेकिन इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी है जिसमें आपको पहले अपने बच्चों की संख्या साबित करनी है, जिसके लिए पैन नंबर सफिशियंट है कि आपकी संख्या साबित करेगा अभी इस सत्र में कि प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते थे, अब कितने पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की संख्या का डिफरेंस होने जा रहा है और 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की संख्या में 3,725 रुपया जो मुझे संज्ञान में आया है प्रति बच्चे औसत खर्च परिषदीय स्कूल में हो रहा था। इस हिसाब से लगभग 37,000 से 40,000 करोड़ रुपए का सालाना हमारे ख्याल से बजट का अंतर आएगा। उसमें हमको आपको डिमांड ये करना है कि हमारे मान्यता प्राप्त स्कूलों के संपूर्ण बच्चों को, जिस तरह से राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के या परिषदीय स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, यद्यपि वो निःशुल्क नहीं होता है, कहने को निःशुल्क है, लेकिन एक बच्चे पर 3,725 रुपए से लेके 10 लाख रुपए महीने तक खर्चा आता है, जो हमारे आपके जेब से पैसा जाता है या हमारे आपके बच्चों के गार्जियन के जेब से पैसा जाता है, उन बच्चों का अधिकार का पैसा जाता है। उसी तरह से हमारे विद्यालयों के बच्चों को भी निःशुल्क करके, मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को भी निःशुल्क करके कम से कम 2,000 रुपए प्रति बच्चे प्रति माह मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकार दे। किसी बच्चे के गार्जियन को विद्यालय में शुल्क न जमा करना पड़े। निजी स्कूल 2,000 रुपए प्रति बच्चे प्रति माह जो पाएंगे उसमें से 60% से 80% अपने अध्यापकों के वेतन भुगतान में खर्च करेंगे। बचे हुए 40% से या 20% से विद्यालय को सुदृढ़ करने, विद्यालय के स्टेशनरी, बच्चों की किताब, कॉपी, ड्रेस आदि आदि में व्यय करेंगे। तो ये डिमांड आपको करनी होगी, लड़ना होगा। ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको जगह जगह मीटिंगें करनी होंगी, आवाज उठानी होगी, सम्मेलन करना होगा, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचानी होगी। ये सब कुछ आप लोगों को करना होगा और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा तन मन धन से। ऐसे नहीं कि आप केवल बातें हो गई, आज हम आ गए बैठक में आपने सुन लिया और कल के दिन फिर आप भूल गए, समस्याएं थोड़ी शिथिल हो गई तो आप अपने काम में लग गए। अपना काम करते हुए आप लोग कम से कम 10-10 विद्यालयों को ये बात बताइए कि आपके बच्चों को भी निःशुल्क होना चाहिए और आपके बच्चों को 2,000 रुपए प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना चाहिए। आपका शुल्क मुक्त होना चाहिए। गार्जियन को भी साथ लीजिए, विद्यालय वालों को साथ लीजिए और उस अधिकार की लड़ाई लड़िए कि सरकारी और राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रति बच्चे हो रहे खर्च के बराबर की धनराशि आपको दी जाए और ये 25% कक्षाओं की या बच्चों की संख्या का खत्म किया जाए। 100% बच्चे जो यूडाइस में अंकित हैं सबको निःशुल्क किया जाए और अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाए। ये मान्यता प्राप्त विद्यालयों का अधिकार है और इस अधिकार की लड़ाई आपको लड़नी होगी। संगठन तो लड़ रहा है लेकिन संगठन के 21 पदाधिकारियों के लड़ने से नहीं होगा। ये जो 1,25,000 विद्यालय हमारे पूरे प्रदेश में हैं, इन सभी को आवाज उठानी होगी, इन सभी को लड़ना होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पे 5 प्रबंधक, 5 प्रिंसिपल और 5 स्कूलों का स्टाफ इस बात के लिए बैठेगा कि जो हमारी मांग को पूरा करेगा हम उसको मतदान कराएंगे, अन्यथा नोटा की तरफ मतदान कराएंगे। उसके पहले आप किसी न किसी पार्टी से या वर्तमान सरकार से इस बात का समझौता कर लेंगे कि आने वाले समय में हमारे सारे विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क किया जाएगा और 2,000 रुपए प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति के रूप में इनको दिया जाएगा, ताकि हमारे अध्यापकों को सम्मानजनक वेतन जो सरकार चाहती है उस हिसाब से भुगतान हो सके।
संगठन ने सरकार से पूछा है कि आखिर इन विद्यालयों के आय का स्रोत क्या है, जिससे अपने विद्यालय के अध्यापकों को, कर्मचारियों को 15,000 20,000 रुपये महीने चेक से भुगतान कर सके। अभी तक सरकार ने इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं किया, ना कोई जवाब दिया है। लेकिन वो वही पैसा है क्षतिपूर्ति का जो हमको आपको मिलेगा, तो हम आपको वेतन भुगतान कर सकेंगे, हम अपने विद्यालयों को सुदृढ़ कर सकेंगे, और इसके लिए आप सभी लोगों को आवाज उठानी होगी।